विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में हंगामा हुआ है। बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। हमने इस मामले में ध्यानाकर्षण भी और स्थगन भी लाया है, ये कहा है विपक्ष ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में हंगामा हुआ है। विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने यहां हंगामा किया है सदन में। तो विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए और उसके बाद निलंबित हो गए। हमने इस मामले में ध्यान आकर्षण भी लगाया, ये कहना है विपक्ष का। स्थगन भी हम लेकर आए हैं, ये भी विपक्ष ने कहा है। तो बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है सदन में। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, बढ़ते अपराध पर यहाँ पर विपक्ष ने हंगामा किया और पिछले कुछ समय से लगातार वाकई में अपराध काफी बढ़ा है। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और किस तरीके की कार्रवाई विपक्षी सदस्यों में हुई, क्योंकि वो गर्भगृह तक चले गए? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, जब से छत्तीसगढ़ के विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, किसी ना किसी रूप से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर मामला उठा है। चाहे वह बस्तर के नक्सल घटनाओं की बात करें, चाहे महिलाओं लड़कियों के भागे जाने लापता होने की बात करें, चाहे हत्या लूट डकैती की बात करें, तमाम, चाहे ड्रग्स लेकर हंगामा करने वाले की बात करें, ये मुद्दे लगातार उठते रहे। और आज इस मामले को विपक्ष के सदस्यों ने शून्यकाल में उठाया और इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया और स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन से मांग की कि इस पर काम रोककर चर्चा कराई जानी चाहिए। कवासी लखमा ने उठकर कहा कि जब भारतीय जनता उनकी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर हल्ला करते थे कि नक्सल की घटनाएं बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर उन पर हमला किया जा रहा है। मगर उसके बाद से, जब से इनकी सरकार आई है, लगातार बस्तर में नक्सली घटनाएं बढ़ रही है और स्थिति ऐसी है कि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इस तरह के आरोप लगा। इसी तरह उमेश पटेल ने, चरणदास महंत ने, बागेश्वर बघेल ने, तमाम जितने लोग कांग्रेस के जितने विधायक हैं, सभी ने इस तरह का मामला उठाया और इस मामले में अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस पूरे मामले में काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। काफ़ी देर तक इसमें बहस होते रही, नोकझोंक की भी स्थिति निर्मित हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने जब ये कहा कि इस मामले में पहले भी चर्चा हो चुकी है और किसी न किसी रूप से आगे भी चर्चा करा सकते हैं, तो जब इस स्थगन प्रस्ताव को से इनकार किया तो सदस्य, जो कांग्रेस के सदस्य, वो आवेश में आकर नारेबाजी करने लगे और शोर शराबे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने फिर यही मांग पर अड़े रहे और उन्होंने फिर से एक बार अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस मामले में बढ़ते अपराध को देखते हुए, काफ़ी गंभीर मामला है, इस मामले में चर्चा होनी चाहिए और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कवर्धा, जो विधानसभा अध्यक्ष का गृह जिला है, गृह मंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर घटनाएं हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रश्न चिन्ह किया कि आखिर ये क्या हो गया है और डबल इंजन की सरकार पर भी इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया। और इसको लेकर जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य गर्भगृह में घुस गए, गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करने लगे और इसके कारण विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। वो बाहर निकले और बाहर निकलकर भी नारेबाजी करने लगे। तो आज बढ़ते अपराध और इस पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर काफी हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते गर्भगृह में घुस गए और उसके कारण उनको निलंबित भी करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद उनका निलंबन समाप्त हो गया और फिर कार्यवाही यहाँ पर शुरू हुई। लगातार गतिरोध बना हुआ है राजेश, क्योंकि विपक्ष लगातार वाकई में बढ़ते अपराध पर सवाल उठा रहा है, हंगामा भी हो रहा है। इस पर सत्ता पक्ष का फिलहाल क्या कहना है, क्या रुख है, क्या इस पर कोई स्पष्टीकरण या कोई बात ऐसी हो पाई? सत्ता पक्ष ने कहा है क्योंकि बीती सरकार में भी काफ़ी अपराध हुआ, लेकिन जब से सरकार बदली तब से नक्सली घटनाओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। राजेश, जी बिल्कुल, इस मामले में सरकार का एकमात्र यही, मतलब सरकार का पक्ष ये है कि घटनाएं हो रही है, घटना होती है, स्वाभाविक है, मगर अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। बस्तर में जो नक्सली घटनाएं हो रही है उस पर उनका ये तर्क है गृह मंत्री का कि हम बस्तर के उस सुदूर इलाकों में जहां पर अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहां पर हम खेम खोल रहे हैं। हम बस्तर के सुदूर इलाके, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को पहुंचा रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम व्यवस्था बना रहे हैं। इससे नक्सली बौखला गए हैं और लगातार वो हमले कर रहे हैं। और
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमले हो रहे हैं तो उसका जवाब भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और बढ़ते जो अपराध है उस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है अपना विपक्ष का धर्म अपना रहा है और इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अपराध हो रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और इस पर अंकुश भी लगाया जा रहा है और लगातार इस पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही। तो सरकार ने अपना यहाँ पर पक्ष रखा। मगर आज के जो हंगामे का मुख्य मुद्दा ये था कि विपक्षी सदस्य चाहते थे कि इस मामले में सदन पर खुलकर चर्चा हो, काम रोककर इस पर चर्चा हो, और जब सदन ने इसको स्थगित कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने इसको नामंजूर कर दिया, तब विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और गर्भगृह में घुसकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन विधानसभा में इस बार बढ़ते अपराध को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार विपक्ष हमला हो रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।